यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया। इस नया साल के लिए हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पूछेंगे कि क्या किस तरह से आगे बढ़ना है। कुछ आइडिया हम ले लेंगे। इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक ध्यान से देख लीजिएगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके उपस्थिति में आते हैं पिता। आपके अनुग्रह दया को हम मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु, आपका वचन प्रभु जिस मकसद के लिए हमारे पास आते हैं प्रभु, वो मकसद पूरा होने दे यीशु। खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज। और फिलिपियों 4:19 के तत्व 19 के अनुसार प्रभु हर एक जरूरत है यीशु आपके भंडार से पूरा होने पाए। और दर्शकों को प्रभु यीशु जो जरूरत है प्रभु यीशु, उसके अनुसार वो पूरा कर दे प्रभु यीशु। और मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैंने जब ये नया साल का संदेश के लिए तैयारी कर रही थी, पवित्र आत्मा से मांग रही थी। कोई भी कुछ भी प्रेडिक्शंस करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो कोई भी पूरा एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकते। क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है। और पूरा 365 डेज में बहुत सारे घटनाएं हो सकते हैं। आखिरी दिन भी घटनाएं हो सकते हैं, पहला दिन भी घटना हो सकता है, बीच में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, पहले ये भी मैंने कई बार ये बता चुकी हूँ। हमारा जो कैलेंडर है, ओरिजिनल कैलेंडर हमारा इजराइल का है। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ है नर और नारी का, अभी तक हम 5786 ईयर अभी चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा ग्रेगोरियन ईयर जो है 2026 चल रहे हैं। तो दोनों में, पिछले साल दोनों में लास्ट में 5 आया था। और पिछले साल हमने 25 देखा है, ग्रेगोरियन ईयर में भी देखा है, हिब्रू ईयर में भी 25 दिखा है। और 5 जो है ग्रेस को दिखाता है। तो वी सेड डबल ग्रेस अनॉइंटिंग अपॉन ईच वन ऑफ अस। अनुग्रह, डबल ग्रेस, जैसे जकरया 4 और 6 और 7 में हम पढ़ते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर सेनाओं का यहोवा के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? व्हेन यू शाउट ग्रेस, ग्रेस, 2 बार ग्रेस लिखा है। तो दैट इज द स्क्रिप्चर वी हैव टेकन एज एन एंकर स्क्रिप्चर लास्ट ईयर 25। और इस बार जब मैं बहुत मेडिटेट किया, तो मुझे पता नहीं है कि पूरा साल में क्या होने वाला है। मगर जो संख्या के अनुसार, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैंने देखा प्रभु एक आइडिया तो कम से कम हमें दे दे, ताकि हम, सब कुछ घटनाएं तो हमें पता नहीं है, लेकिन साल में जनरल एक आइडिया को हम जानना चाहते हैं। तो होली स्पिरिट स्पोक टू मी कि रीड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26। 26 संख्या का जो महत्व बाइबल के अनुसार मैं पढ़ रही थी, वही आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। तो 26 जो है, 26, ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स आर दैट 1 डिजिट, बट द 2 डिजिट्स दे आर चेंजिंग। सो आई वॉन्ट टू एम्फोसिस ऑन 26। तो आज हम ये देखेंगे बाइबल से थोड़ा समय, पवित्र शास्त्र से, बिब्लिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 26। जो 26 का न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हिब्रानिय भाषा में 4 शब्द होते हैं। यावे, YHWH, YHWH। जो H है
वो 2 बार आता है। यॉड दैट इज 10, हे 5, वाव 6 और हे 5। 5 2 बार आया है। 10 + 5 + 6 + 5 इज इक्वल टू 26। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो अभी पता है, अभी हमें इसका मीनिंग देखते हैं। 26 किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? ये यावे परमेश्वर का नाम को रिप्रेजेंट करता है। when you when 26 is God himself, his eternal covenantal presence. It reveals his name, it reveals his authority, and it reveals his governance, rulership. ये एक वचन पढ़ते हैं। एक्सोडस 3 का 15, निर्गमन 3 का 15। मूसा से परमेश्वर यावे ने क्या कहा था? परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। युगानुयुग मेरा यही नाम और मेरा यही पहचान बनी रहेगी। So when God has to send Moses to Pharaoh to bring Israelites out of Egypt, मिस्र देश से इजरायलियों को बाहर लाते समय, मूसा को भेजते समय परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मैं सू हूं, आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं, ऐसे करके उसने कहा था। और फिर आज भी हम देखते हैं, गॉड इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड डिस्टेंस एंड बियॉन्ड anything that is pertaining to this earth. टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, ये सारे चीज परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकता। इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड everything that is this world is controlling. He is beyond the worldly control, earthly control. हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, गॉड्स सॉवरेन गवर्नमेंट एंड डोमिनियन। मतलब परमेश्वर की सार्वभौमता। सॉवरेंटी मतलब सार्वभौमता। ही इज सॉवरेन, ही इज सुप्रीम, एंड हिज गवर्नमेंट एंड हिज डोमिनियन। उनकी प्रभुता, उनकी राज्य, उनकी कैसा होता है, उसमें वचन से हम देखते हैं। साम 136 इसका बयान करते हैं। आपको पता है, यहोशापात जब युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने बोला डरो मत, ये सेना को देके डरो मत, तुम ऐसे गायक को तैयार करो जो गाते रहेंगे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। हिज गवर्नमेंट इज फुल ऑफ मर्सी एंड हिज गवर्नमेंट इज फुल ऑफ पीस। ऐसे गवर्नमेंट है, और कोई भी राज्य में ऐसे गवर्नमेंट मिलेगा ही नहीं है जो परमेश्वर की गवर्नमेंट में मिलता है। यावे का परमेश्वर के राज्य में जो मिलता है करुणा और दया, और कहीं भी पृथ्वी में हमें नहीं मिलेगा। ये साम 136 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 26 वर्सेस है, 26 वचन है, और हर वचन में ये डिक्लेयर किया गया है, एक घोषणा किया गया है कि परमेश्वर की भलाई कैसे होता है, उसकी करुणा कैसा होता है। हिज मर्सी, हिज लविंग काइंडनेस endures forever. God's rule is always mercy and God operates always in love. हालेलुया। साम 136 पहला शब्द में ही लिखा है, यहोवा को हम क्या कहें, उसके बदले हम क्या करें? हम सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसका करुणा सदा की है। यही गाते रहे, और फिर आपस में शत्रु के डेरे में हलबली मच गई, और वो युद्ध यहोशापात को करना भी नहीं पड़ा, और जाके लूट मार लेके आना पड़ा, बस इतना ही करना पड़ा। सो ऑलवेज God, remember, all we need to do is praise God and worship Him. परमेश्वर की स्तुति करो और उसकी
स्वभाव को समझो और उसको स्तुति करो, उसमें आनंदित हो जाओ, और फिर आपका काम, आपका चुनौतियां आसान हो जाएंगे। आपका युद्ध में परमेश्वर प्रवेश करके आपको विजय देंगे। हालेलुया। सो दैट इज हाउ वी फर्स्ट वी हैव सीन दैट गॉड इज सुप्रीम एंड ही इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड एनीथिंग दैट कंट्रोल्स दिस वर्ल्ड। और दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि परमेश्वर की गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ मर्सी। उसकी राज्य में दया होती है, करुणा भरी होती है। और उसके बाद ये हमने साम 136 में देखा है कि देर आर एग्जैक्टली 26 वर्सेस, 26 वचन है। हर एक वचन में ये बयान किया हुआ है, इस बात को बयान किया हुआ है, उसकी करुणा और भलाई का बयान किया हुआ है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मैं हमेशा बोला है, क्रिसमस टाइम में भी बोला है, ऐसे परमेश्वर को हम पूछते नहीं है जो हमें दिखता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं है। ही इज अ गॉड हु केम डाउन टू अर्थ एंड लिव्ड अमंग अस। हमारे बीच में वास किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में चलता फिरता रहता, हमारे अगुवाई करता रहा, चिन्ह और चमत्कार करता रहा, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोल दिया, बहरों को शुद्ध शब्द दिया, पापी स्त्री को पवित्र कर दिया, कोढ़ियों को चंगा किया, 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को भी जिंदा किया। ऐसे परमेश्वर जो हम टच कर सकते हैं, फील कर, हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम उपासना करते हैं। लेवी व्यवस्था 26 और 12 में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। So he is a God who walks and lives among his people, not a very abstract or distant God. ऐसे परमेश्वर नहीं है। और फिर फोर्थ पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी बताया, he made a covenant with his people. परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधा है, अग्रीमेंट, अ डिवाइन अग्रीमेंट, वाचा बांधा है। और फिर वो जब उनको मदद चाहिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? ही ऑलवेज कम्स टू आवर हेल्प। हालेलुया। वचन में लिखा, निर्गमन 14 और 14 में लिखा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप बने रहो। God is a God of victory also. He has conquered Satan, sin and death. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो इस पृथ्वी को भेजा है, शैतान को हरा दिया, मौत को हरा दिया और पाप को हरा दिया, और तीसरा दिन जीव विजेता बन गया। सो वी आर ऑन द विनिंग साइड। गॉड इज ऑन अवर साइड, ही इज ऑलवेज विक्टोरियस एंड वी आर ऑन हिज साइड, सो वी आर ऑन द विनिंग साइड। So when we enjoy his presence every day, he will take over our battles in his hands. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिदिन महसूस करते हैं, तो हमारी विजय को, वो हमारी लड़ाई को वो खुद ले लेते हैं। थोड़ा सा हम दोबारा से हम देखेंगे, when God's name is revealed and exalted। हम थोड़ा सा 2-3 वचन और देखते हैं। भजन संहिता 8 का 1, उसमें लिखा है, साम 8 वर्स 1 में इसे लिखा, हे यहोवा हमारे प्रभु, पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महिमामय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर भी बढ़कर ठहराया है। So when we take the name of our God, his name reveals his presence, his glory। और फिर वो नाम लेने से ही एक अद्भुत काम हो सकता है। आपको याद है ना, वो लंगड़ा व्यक्ति को पतरस और यूहन्ना क्या कहा, सोना चांदी नहीं है, हमारे पास एक नाम है, और वो एक नाम, ऐसे नाम है को सब नामों में श्रेष्ठ नाम है।
प्रोवर्ब्स 18 और 10 में लिखा है, नीति वचन 18 का 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सुरक्षित रहते हैं। तो first we have seen the name of God, that is number 26 represents the name of God, परमेश्वर का नाम को दिखाता है। और दूसरा है परमेश्वर एक हमारा दूसरा है हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं। ही लिव्स एंड ड्वेल्स इन आवर लाइफ। आपको पता है पहला कोरिन्थियों 3 और 16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर चलते फिरते हैं। एजिकल 37 वर्स 27 में लिखा है, मेरा निवास उनके बीच होगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और फिर परमेश्वर अब्राहम के साथ भी रहा आखिरी तक। जब बुढ़ापा में भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब भी यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बन। सो वी सी गॉड हेल्पिंग अब्राहम इवन व्हेन ही इज 99 years old। मतलब परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला, हमें गाइड करने वाला, हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। और फिर हम देखते हैं साम 136 में हमने देखा है कि 26 वर्सेस है, और उसका गवर्नमेंट, उसका प्रभुता में हमेशा आनंद और करुणा और प्रेम लोग उनकी प्रभुता में उनकी प्रजा महसूस करते हैं। और लेमेंटेशंस 3:22-23, विलाप गीत 3 का 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है, वे प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। हमने देखा है। और फिर वी हैव सीन अनदर पॉइंट, गॉड इज फाइटिंग फॉर हिज पीपल। हर एक चुनौती में, हमारे हर एक युद्ध में, प्रतिदिन का चुनौती में परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, वो हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ते हैं, हमारे मदद के लिए आ जाते हैं। ये वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 1 का 30 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारे लिए लड़ेगा, जैसे उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया है। मिस्र जो इजरायलियों को जब मिस्र में थे, कितना अद्भुत अद्भुत काम उसने दिखाया, बाहर लाते समय भी, बाहर आने के बाद भी, हर समय परमेश्वर ने अपना हाथ महसूस किया। इजरायली लोग ने परमेश्वर का हाथ हर दिन महसूस किया, हर काम में महसूस किया। हम ये देखते हैं भजन संहिता साम 103 वर्स 19 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर प्रभुता करता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता 20 का 7, भजन संहिता 20 का 7 में लिखा है, कोई रथों पर कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का स्मरण करेंगे। तो इस तरह से हमने ये 26 का मतलब है, दिस होल ईयर वी हैव टू मेडिटेट एंड थिंक ऑफ दिस 26 सिंबलाइजेस, मतलब ये 26 जो संख्या है, ये परमेश्वर का नाम को दिखाता है और उसकी प्रेजेंस को, उनका संगति हमारे साथ में मिलके, हिज अबाइडिंग प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को, हमारे साथ संग रहने का, हमारे हाथ पकड़ के चलाने का, हिज अबाइडिंग प्रेजेंस को दिखाता है। उनकी
हमेशा की करुणा और दया और प्रेम को दिखाता है, और फिर उनकी सार्वभौमता को भी दिखाता है। और फिर उसने जो वाचा बांधा अपने लोगों को मदद करने के लिए और विजय देने का हमें विश्वास जताया, ये सारे बात को दिखा। द नेम ऑफ यावे, द अबाइडिंग प्रेजेंस ऑफ यावे, द एवरलास्टिंग लव एंड मर्सी ऑफ यावे, एंड द एब्सोल्यूट डोमिनियन ऑफ यावे, एंड द victory that he wants to give his people on behalf of his covenant people, जो उनके वाचा बंधे हुए लोग, वाचा में हुए लोगों के साथ कैसे वो मदद करता है, ये सारे बात ये जो 26 को दिखाता है। जल्दी से हम घोषणा में चलेंगे। पहली घोषणा है जो आइडेंटिटी इन गॉड्स नेम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का पहचान में हमारा पहचान है। तो यही हम घोषणा करेंगे। लेवी व्यवस्था 26 का 12 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यहोवा के नाम की सामत में चलती हूँ। उसका नाम मेरे आगे चलता है, मुझे घेरता है और मुझे स्थिर करता है। मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर मेरे साथ वास करता है। लेवी व्यवस्था 26 और 12 के अनुसार। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। दूसरा घोषणा हम करते हैं, हिज डोमिनियन एंड हिज मर्सी, उनकी प्रभुता और उनकी करुणा और दया की हम घोषणा करते हैं। साम 136 वर्स 26 में लिखा है कि ओ गिव थैंक्स टू द गॉड ऑफ हेवन फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉर एवर। इसी वचन के अनुसार मैं ये घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन पर राज करती है। मेरे हर मौसम पर उसकी स्थिर करुणा का शासन है। उसकी करुणा मुझे स्थिर करती है और मेरा भविष्य सुरक्षित करती है। भजन संहिता 136 और 26 के अनुसार। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। तीसरा घोषणा, गॉड फाइट्स फॉर मी, एक्सोडस 14:14, निर्गमन 14:14 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा स्वयं मेरी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मैं शारीरिक बल से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि विजय ईश्वरीय है। शांति मेरी स्थिति है और जय मेरी विरासत है। निर्गमन 14:14 के अनुसार। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। और उनकी वाचा के लोग के साथ जो उसने वादा किया है वो हम घोषणा करते हैं, कवनेंट अलाइनमेंट। एक्सोडस 3 वर्स 15, निर्गमन 3:15। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं परमेश्वर के अनंत वाचा के साथ संरेखित हूँ। उसका नाम मुझ पर अंकित है। उसका उपस्थिति मेरा मार्गदर्शन करती है और उसकी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होती है। निर्गमन 3:15 के अनुसार। ये सारे घोषणाएं हम इफिसियों 1:14 के अनुसार और यीशु मसीह का लहू से और पवित्र आत्मा का मुहर से हम सील करते हैं। ये नया साल आप सबको, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत खुशी लाए, शांति लाए। परमेश्वर का राज्य आपका जीवन में पूरा हो, आपका परिवार में पूरा हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। बहुत खुशियां इस साल आपको लाएं। आपके सारे बंधने टूट जाएं और हर जरूरतें यीशु के भंडार के द्वारा फिलिपियों 4:19 के अनुसार पूरा हो। और आप आत्मिक उन्नति करें 3 यूहन्ना 2 के अनुसार, और सांसारिक उन्नति करें और भले चंगे रहें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हर एक दर्शक के लिए मैं मांगती हूँ। प्रभु आप सबका आशीष दे। जय मसीह की।